Welcome to Union Maths Zone. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल यूनियन मैथ्स जोन पर। आज के क्लास में टाइम एंड वर्क का विविध प्रश्न मिसलिनियस क्वेश्चन को कुछ हल करेंगे हम लोग, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उम्मीद करते हैं कि हमने जो टाइम एंड वर्क के लगभग 6 टाइप यानी 6 पार्ट्स को पढ़ा चुका हूं, उससे आप लोग बहुत कुछ सीख पाए होंगे। उन्हीं 6 पार्ट्स से कुछ हट के और कुछ मिला जुला जो क्वेश्चन है आज के क्लास में हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि जब टाइम एंड वर्क का टोटल टॉपिक समाप्त हो जाता है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो किसी टॉपिक से काम नहीं करते हैं, किसी टाइप से मिलता जुलता नहीं होते हैं, यानी कि वो अपने आप में एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, उनके बनाने के रूल्स कुछ नियम अलग होते हैं। वैसे आज 10 क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में क्लियर करेंगे और ये ऐसे प्रश्न है जो कहीं ना कहीं रेलवे, बैंकिंग, एसएससी ये सभी एग्जाम्स में आपको ये आया हुआ प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अंत में अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अंत में एक लाइक करके जरूर जाइएगा। यदि आपको कोई डाउट फील होता है तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करिए और हमारे टेलीग्राम पर भेज दीजिए, मैं जल्द ही आपकी मदद करूंगा। तो आज के क्लास में पहले हम लोग टाइप 6 का जो HW प्रश्न था उस प्रश्न को क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन यही था कि ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है तथा सी द्वारा किया गया काम का 3/4 है। यदि ए अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए, बी और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी कि ए, बी और सी तीनों मिल करके करें तो पहले हम लोग उनकी क्षमता को देखते हैं। जब तक क्षमता ज्ञात हो जाएगा तुरंत ज्ञात हो जाएगा। कह क्या रहा है कि ए जो है किसी काम को अकेला 12 दिन में करता है, तो यहां जरा सा ध्यान दीजिएगा। एक हम लोग डायग्राम बना लेंगे जिसमें ए होगा, बी होगा और सी होगा। ये एक काम को 12 दिन में समाप्त कर लेता है, नीचे दिन की संख्या आ गई। लेकिन कह रहा है कि बी द्वारा किए गए काम का आधा है, तो बी द्वारा किए गए काम का आधा, किसी काम को आधा करने के लिए यानी कि 1/12 इसको पहुंचना है, तो इसको आधा से भाग देंगे 1/2 से, तो यह पे क्या हो जाएगा 1/2 से भाग देंगे तो पलट के हो जाएगा 2/1, तो ये आपका हो जाएगा कितना 6। उसी तरह से इसको भी 1/12 होने के लिए इसका क्या कह रहा है, इसका कह रहा है कि 3/4 है, यानी कि इसे भी 3/4 से जब भाग देंगे तो ये पलट के हो जाएगा कितना 4/3। तो जब पलट जाएगा तो 4×3 = 12, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये 12, ये 6 और ये 3×3 = 9। अब क्या करेंगे कि ये तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 36। 12×3 = 36, 6×1 = 36, 9×4 = 36। अब कह रहा है कि तीनों मिल करके करें, क्षमता निकल गया। अब हो जाएगा 6, 4, 10, 3, 13, 13 से भाग दे दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 13 दूना 26 और 10 36 और बट्टा 13, 2.10/13 भी या 36/13 भी। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। जितने लोगों ने इनका आंसर दिया है उनके लिए मैं तहे तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। ये दोस्तों आज के क्लास में हम लोग विविध प्रश्न का क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद पहले समझेंगे, समझने के बाद आंसर देंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए किसी काज के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है, तो कह रहा है कि बी उस काम को अकेला करने में कितना समय लेगा। यानी कि यहां प्रश्न को पहले समझना है। सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से आज के टाइम एंड
वर्ग का विविध प्रश्नों को, वो पहले क्वेश्चन को पढ़ें, पेन पैड और कॉपी लेकर बैठिए, उसे बनाने का कोशिश कीजिए और उसके बाद मैं समझाऊंगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आपका ऑप्शन है 15, 40, 23, 37 पूर्णांक 1/2। तो इस ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, आप उसे भली भांति देखकर हमें बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बस समझने भर का देर है। चलिए देखिए, समझने का कोशिश करते हैं क्या कर रहा है। इस तरह का प्रश्न हमने टाइप 2 और टाइप 3 में पढ़ा चुका हूं कि एक किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में, तो यहां सर्वप्रथम ए लेंगे, 4/5 भाग को जब 20 दिन में करता है तो हमने क्या बताया था कि इस दोनों को गुना कर लेंगे, तो 20 पंचे 100 और ये 4 से कट जाएगा तो 25 चौका 100, यानी कि ए का जो हम लोग का वैल्यू आया वो तो 25 प्राप्त हो गया। लेकिन कह रहा है कि शेष कार्य को, शेष कार्य कहने का मतलब कि कोई कार्य अपने आप में अगर बाटा में दे तो 1 होता है, 4/5 कार्य हो गया तो ये जो हम लोग का शेष कार्य बचेगा, 5 में से 4 गया 1/5। तो 1/5 जो अकेले अब ए नहीं करता है, बी को बुला करके करता है, तो यानी कि ए और बी साथ में करेंगे, 1/5 काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं। तो ये दोनों के गुना करेंगे तो कितना दिन, 15, 1 से कटेगा तो 15 ही कटेगा। अब इस तरह से आप देखेंगे कि ए 25 और ए प्लस बी 15 दिन में कर रहा है, लेकिन यहां पर तो ये समय निकला, तो टोटल वर्क के लिए हमने बताया था कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम यहां लेंगे 150, ये 25 से 6 बार में और इससे 10 बार में। लेकिन यहां से हम लोग को क्षमता ज्ञात करना पड़ेगा, किसका किसका, तो ए का और बी का। तो ए बी का क्षमता ज्ञात करने के लिए अगर आप देखेंगे कि ए प्लस बी मिलकर के दोनों 10 यूनिट काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बता रहा है कि ये अकेले 6 यूनिट काम कर रहा है, तो बी अकेले कितना करेगा, 4 यूनिट, तब ना ये दोनों को मिलाएंगे तो 10। अब इस 150 काम को किसको कराना है, बी से, तो बी की क्षमता से भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, ये हो जाएगा कितना, 75/2। ये भी आपका ऑप्शन में हो सकता है, नहीं तो भाग दे दीजिएगा, तो 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा कितना, 7 दूना 14, 1/2 दिन, यानी 37 पूर्णांक 1/2 दिन, नहीं तो 75/2 दिन। इस तरह से अगले प्रश्न को देखते हैं, अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो विविध प्रश्नों में से आज आप टोटल जितने भी टाइम वर्क का मैंने चैप्टर पढ़ाया उसमें से कितने हल कर पा रहे हैं, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। अगली प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें। क्या कह रहा है कि 2 पुरुष और 1 लड़का किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, जबकि 1 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। अगर 1 पुरुष की मजदूरी 28 रुपया हो तो 1 लड़का की मजदूरी क्या होगी। इस तरह का भी प्रश्न बताया गया है, लेकिन एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछता है। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसको बनाइए, बनाने के बाद जो भी आपको आ रहा है जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। जल्दी से, जो भी वीडियो आप मिस कर गए हैं तो उसके लिए आप यूनियन मैथ जोन के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से टाइम एंड वर्क को सेलेक्ट कीजिए और सभी पार्ट को पहले ध्यान से देखिए बिना स्किप किए हुए। उसके बाद मिसलिनियस जो आज पढ़ा रहे हैं उसको बनाइए तो बनेगा। क्या कर रहा है इसमें कि 2 पुरुष और 1 लड़का किसी काम को 5 दिन में, 2 मैन प्लस 1 बॉय किसी कार्य को 5 दिन में, तो हमने क्या बोला था कि इसको 5 से गुना कर लेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जबकि 1 पुरुष 2 लड़के उसी काम को 6 दिन में, 1 आदमी प्लस 2 बॉय
इसी काम को 6 दिन में। दोनों काम है तो दोनों कार्य आपस में बराबर हो जाएंगे। ये भी पूरा काम समाप्त हो गया और ये भी पूरा काम समाप्त हो गया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आदमी प्लस 5 बॉय बराबर 6 आदमी प्लस 12 बॉय। अब यहां से क्या करेंगे, बॉय को बॉय के तरफ और आदमी को आदमी के तरफ। तो यहां 10 आदमी से 6 आदमी निकलेगा तो 4 आदमी बराबर 12 जाएगा तो 7 बॉय। क्लियर, क्योंकि ये प्लस में है, 12 में से निकलेगा तो माइनस होगा। अब क्या करेंगे कि बॉय के लिए पूछ रहा है तो ये 7 जब इधर आएगा तो 4/7 m बराबर बॉय। लेकिन आदमी के लिए बोल रहा है कि आदमी की जो मजदूरी है 28 रुपया है, तो इसलिए एक लड़का के लिए तो यहां पर 4/7 गुना 28 बराबर बॉय। तो 7 चौक 28 यानी कि कितना, 4 चौका 16 रुपया एक बॉय की मजदूरी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट कर लें, फिर अगले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और आज के क्लास में आपने इस टॉप 10 क्वेश्चंस में कितना सही आंसर दे पाए इसकी भी गणना करते चलेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आप इस प्रश्न को पढ़ें। क्या कह रहा है कि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे। मैंने बताया था कि ऊपर में अथवा रहे और नीचे में और रहे तो उस प्रक्रिया को शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट आप आंसर कीजिए, जितना भी आ रहा है उसका आंसर सही सही कीजिए। जब तक आप सही आंसर, सही सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे तब तक कुछ वीडियो को देखने से होने वाला नहीं है। इसलिए जब भी आप इस टाइम में ऑनलाइन वीडियो देख पा रहे होंगे तो अपने पास एक पेज, कॉपी और पेन रखना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग आंसर बता सको। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या होगा सही आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चंस में कि यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, 5 मैन अथवा 8 वुमेन किसी कार्य को 12 दिन, ठीक है, प्रश्न में यही है। और नीचे क्या कह रहा है कि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं, 2 मैन प्लस 4 वुमेन कितने दिन में करेंगे। मैंने बतला रखा है कल के क्लास में ही, प्रीवियस पार्ट में, कि अगर ऊपर में अथवा हो और नीचे में और हो तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 5 गुने 8 गुने 12 और बट्टा में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो 4 पच्चे 20 जोड़ 8 दूना 16। अब इसको हल कर लीजिए, 5 गुने 8 गुने 12 और ये हो जाएगा 6, तो 12 तिया 36, तो ये हो जाएगा 40/3 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो अगर इस टाइप के अगर प्रश्न को आप भूल चुके हैं या नहीं देख पाए हैं तो प्रीवियस पार्ट को देखना न भूले, वहां पर विस्तृत रूप से बताया गया है। देखते हैं फिर अगली क्वेश्चंस को। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक दिन में बी से दुगना काम करता है, इसलिए एक काम को बी से 60 दिन कम में कर सकता है। उस काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन आपका सामने है और आप इसका कमेंट समय फटाफट बनाएं और 30 सेकंड के अंदर हमें कमेंट्स देने का कोशिश करें। जब तक आप 30 सेकंड के अंदर नहीं बना पाते हैं तब तक मैथ में बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आपको मैं पूरा टाइम वर्क का चैप्टर खत्म करा चुका हूं, चाहिए कि शुरू से अंत तक का टोटल वीडियो वॉच करें और इस चैप्टर को पूर्णतः कंप्लीट कर लें। तो आइए इसे समझने का कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए एक दिन में बी से दुगुना काम करता है। तो पहले यहां एक ए ले लेंगे और एक बी ले लेंगे।
तो दुगुना तिगुना देता है तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि इसकी क्षमता दे रहा है कार्य करने की। किससे? 20 से दुगुना, तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहां पर जब डायग्राम बन गया, मैंने कल ही बताया था कि अगर डायग्राम बना लेते हैं तो कोई भी चीज को बनाना बहुत आसान होता है। तो हमने क्या बोला था कि समय जब ज्ञात करना हो तो इसे उल्टा कर दिए, तो 1:2। क्लियर? तो आप देख पा रहे होंगे कि बोल रहा है कि ए 20 से 60 दिन कम में कर लेता है, तो जहां भी कम अधिक की तुलना करे तो उसे घटाव की क्रिया करते हैं। लेकिन यहां किसकी घटाव करेंगे? क्षमता का या समय का? तो यहां पर जब दिन दिया हुआ है तो समय का अंतर ना, तो दोनों में समय का अंतर करेंगे तो 2 और 1 में कितना का अंतर? 1 और 1 पर कितना दिन? 60 दिन। तो हमें 1 की वैल्यू ज्ञात हो गई, तो इस तरह से इसमें भी 60 से गुना और इस तरह से इसमें भी 60 से गुना, अर्थात ए लेता है 60 दिन तो बी लेगा कितना? 120 दिन। अब कुछ नहीं करना है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए 120, इस 60 दूना 120 है एक बार में। अभी इसकी क्षमता 2:1 और दोनों मिलकर तो 3 से भाग दे दीजिए, कितना दिन में करेंगे? 40 दिन में करेंगे। कोई डाउट? नो डाउट। अगर चाहें तो आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि भविष्य में फिर इस तरह के प्रश्न से कभी कोई सस्पेंस उत्पन्न न हो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सो इजी प्रश्न है। अगर इस प्रश्न के आप लोग नहीं बना पाएंगे तो समझिए कि कुछ अभी तक टाइम एंड वर्क में नहीं सीखे। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्या करा है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले पूरा हो जाता, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति, यानी कि प्रारंभ स्टार्टिंग शुरुआत में कितने व्यक्ति थे? जल्दी जल्दी बनाइए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सो इजी सिंपल क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को आप चाहें तो चुटकियों में उड़ा सकते हैं, 5 सेकंड नहीं 3-2 सेकंड के अंदर आप ध्वस्त कर सकते हैं। बस केवल इसको समझने की जरूरत है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति को तो यहां संख्या दिया हुआ नहीं है, तो व्यक्ति कह रहा है तो m1 का मान कांस्टेंट ले लेंगे, कितना दिन में? तो 40 दिन में कर सकते हैं। यहां तक तो क्लियर होगा। लेकिन कह क्या रहा है अगले स्टेप में कि 8 व्यक्ति अगर अधिक होते, तो कुछ व्यक्ति में 8 व्यक्ति को हमने जोड़ रखा। अब क्या करेंगे कि जो समय भी है 10 दिन कम लग रहा है, तो 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो इसका सिंपल सामने फॉर्मूला बताया था कि m1 गुना d1 इक्वल टू m2 गुना d2। तो m1 का मान रखेंगे कांस्टेंट गुना 40 बराबर k प्लस 8 गुने 30। अब देखिए 0 से 0 ये हो गया 4k, अब बराबर 3k प्लस 18 का 24, ये घट जाएगा तो k बराबर कितना दिन? तो 24 दिन, जो आपका क्या होगा? कंप्लीट आंसर होगा। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों को जल्दी जल्दी हल करते चले और बनाते चले। समझ में आया? समझ में अगर आया है तो यस लिखिए, नहीं आया है तो नो लिखिए, फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, क्लियर, ओके। प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है और प्रश्न को समझने का कोशिश कीजिए। कह रहा है कि किसी खेत के 2/5 भाग को ये 6 दिन में जोत सकता है, उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकेंगे। यानी कि निम्न का मतलब नीचे जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा सही होगा। चलिए जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए। पहले कोशिश करना कोई गलत बात नहीं है, अगर हो सके आए आंसर नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन अगर आप प्रश्न को देख पा रहे हैं तो पहले बनाने का कोशिश कीजिए। जब तक आप कोशिश नहीं कर पाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होता है, बस समझने की जरूरत होती है कि आप इस क्वेश्चन को कितना जल्दी समझते हैं और कितने जल्दी समझने के बाद बनाकर कमेंट्स भी कर देते हैं।
कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप बनाए, समझ कर बनाए और सही उत्तर दें, गलती उत्तर नहीं, सही उत्तर दें। चलिए तब तक समझने का काम करते हैं। क्या कर रहा है कि किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में, तो ए बराबर 2/5 भाग को 6 दिन में, तो हमने बोला था दोनों के गुना कर दीजिए, 6×5 = 30 और 2 से काट दीजिए कितना, 15। लेकिन यही कह रहा है कि 1/3 भाग को बी कितना दिन में, 10 दिन में, तो ये हो जाएगा 10 तिहाई 30, 1 से कटेगा नहीं तो छोड़ देंगे। अब क्या कर रहा है कि दोनों मिलकर कितना भाग, तो 4/5 भाग को, तो पहले दोनों का कुल भाग टोटल वर्क ज्ञात करेंगे, वही ना कुल भाग होगा। तो यहां पर 30 हो गया, 15 दूना 30, 30 से कम 30, लेकिन 30 को नहीं समाप्त करना है, इसका 4/5 भाग को ही समाप्त कर, तो 5 6 के 30, यानी कि हम लोग को 24 को ही समाप्त करना है। ठीक है, और दोनों के मिल के, तो दोनों को मिलाएंगे जब, तो 2 1 3 और 3 से भाग देंगे तो कितना दिन में, तो ये आपका 8 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या, हाँ या ना, यस या नो, कुछ भी लिखते चलिए कमेंट्स में। जब समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, नहीं आ रहा है तो नो लिखिए, फिर से इसे मैं समझाने का कोशिश करूंगा। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं और उसे आप बनाने का भी कोशिश करें। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। आप इस क्वेश्चन को भली भांति ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता की आधी है तथा बी और सी की कार्य क्षमताएं क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। यदि तीनों मिलकर 120 दिन में समाप्त करे तो अकेला सी कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। क्वेश्चन आपके ऑप्शन के साथ लगा हुआ है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें। जो आ रहा है, मैंने क्या बोला कि पहले आप उसे सेटअप करने की कोशिश करें, उसके बाद उसका सही आंसर सोच समझ कर दीजिए कि सही आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी जल्दी और फास्ट चलाइए थोड़ा पेन को, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं विविध टाइप का प्रश्न है। विविध का मतलब ही होता है मिसलेनियस, मिला जुला। तो आप इसे सोच समझकर कि किस टाइप पे ये सॉल्यूशन होगा जो मैंने पढ़ा रखा है। तो इस प्रश्न के ऊपर कुछ खास नहीं है, बस सोचने भर की देर है। सोच में आ गया तो आप बहुत जल्द हल कर पाएंगे। चलिए तब तक इसके हल को देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो इसमें कह क्या रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता से, तो हम पहले डायग्राम बना लेंगे। हमने बोला है कि कुछ भी हो पहले डायग्राम बना लीजिए। तो ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। अब क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी और सी से आधी, तो यानी कि इसका दिया हुआ है 5:4। आगे पढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि बी तथा सी की कार्य क्षमताएं 5:4 के अनुपात में है। तो ये दोनों की आधी, 5 और 4 9, तो इनका हो जाएगा 9/2। लेकिन यहाँ पर तो क्लियर क्षमता नहीं निकला, तो क्लियर करने के लिए क्या करेंगे कि ये 9 ये गुना हो जाता है, 5 दूना 10 और ये 4 दूना 8, ये इनकी क्षमता हो गया कार्य करने का। लेकिन यहां पर टोटल वर्क कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां बोल रहा है कि तीनों मिलकर 120 दिन में समाप्त करे, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी 120 दिन में समाप्त करे। तो इनकी एक दिन की क्षमता कितनी होगी, तो यहां से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 10 और 8 18, 18 और 9 27, कितना हो जाएगा 27। लेकिन इस प्रश्न में यह भी नहीं पूछा है। प्रश्न में पूछा क्या है कि सी काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो इसलिए सी बराबर टोटल काम को, यही ना है 120 गुना 27, और सी की क्षमता क्या है 8, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 15 8 120 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 405 दिन। यानी कि इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। अगर चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लें। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न में कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब हमने पढ़ाया था बारी बारी वाला प्रश्न सेम उस पर आप सेट कर दीजिए। प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 30 दिन 20 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, पुनः चौथे दिन एक, इस प्रकार से भी आगे काम चलता रहे तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। इस तरह के टाइप में मैंने क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं और ये प्रश्न आपको जो बारी बारी वाला प्रश्न अल्टरनेट वाले प्रश्नों पर है, तो आप लोग जल्दी जल्दी इससे हल करें और देखें। क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है कब, जब आप उसे भली भांति समझ पाते हैं तब। जब तक समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चंस को, तब तक के लिए आपके लिए बहुत बड़ा सिद्ध होता है। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट्स करें इसका सही आंसर क्या होगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आराम से देखते रहें, बनाते रहें और आगे तक का टोटल आज के 10 क्वेश्चन को आप लास्ट में हमें कमेंट्स करेंगे कि 10 में से आप कितना सही बनाएं। तो चलिए क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। यहां पर है 30 दिन 20 दिन और 15 दिन। ए का मान 30, बी का मान 20 और सी का मान 15। तुरंत एलसीएम ले लो। 60, 30 दूना 60, 20 तिहाई 60, 15 चौका 60। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब क्या करेंगे कि पहला दिन ए आएगा, एक दिन में कितने काम करके जाएगा? 2 काम। फिर बी आएगा, पहला दिन ए आएगा, एक दिन में 2 काम करके जाएगा। फिर बी आएगा और एक दिन में कितना काम? 3 काम। फिर अगले दिन सी आएगा और एक दिन में कितना काम करके जाएगा? 4 काम। इस तरह से जब देखते हैं तो 1 2 3 दिन का काम 4 3 7 और 2 9 काम होता है। हमने क्या बताया था कि इसको तब तक मल्टीप्लाई यानी गुणज में बढ़ते रहे आगे, तब तक या तो इसे काट ना पाए या इसके नजदीक ना पहुंच पाए। तो ये हो जाएगा 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, इससे ज्यादा हो जाएगा तो 6 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 9 छक्के 54 और 6 18 दिन। लेकिन काम तो हमको 60 करना है। तो फिर अगले दिन ए आएगा और एक दिन में 2 काम करेगा। फिर भी काम की संख्या 54 और 2 56 और यहाँ कितना दिन में हुआ? 19 दिन में नहीं हो पाया। फिर अगला दिन बी आएगा और एक दिन काम करेगा तो कितना काम? 3 काम। तो फिर भी 19 से 1 20 दिन में कितने काम हो गए? 59 काम ही हुए। फिर भी एक काम शेष है। तो अब कौन आएगा? सी आएगा और जैसे ही एक काम करता है तब तक ये क्या हो जाता है? टोटल काम पूरा हो जाता है। तो हमने क्या बताया था कि जितना काम करे उसको ऊपर और जिस क्षमता से करे उसको नीचे, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। या 20 का 80 और 1 81/4 भी आपका आंसर हो सकता है बाई ऑप्शन। अब आपके ऑप्शन में जो रहेगा वो करेक्ट है। क्लियर है? फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। क्या कह रहा है कि राम एक काम को 1/3 भाग 10 दिन में, श्याम 2/5 भाग 20 दिन में तथा सोनाली 1/4 भाग को 5 दिन में समाप्त करती है। तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिन में उस काम का कितना प्रतिशत समाप्त कर पाएंगे। यानी कि आपका ऑप्शन है 55%, 25%, 31% और 40%। तो जल्दी जल्दी से आप इसे बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी कुछ देर पहले इस टाइप का जो बट्टा वाले प्रश्न था उसको हमने हल करा चुका। अगर आप वहां ध्यान दिए होंगे, अगर आप वहां अच्छा से समझे होंगे तो इस प्रश्न को आप भली भांति बहुत जल्द ही बना सकते हैं। अगर वहां जब ध्यान से नहीं देख पाए होंगे तो यहां भी आपको फिर से हार मानना पड़ेगा कि आपसे यह अभी नहीं बन पा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है और आज के क्लास में जो टॉप 10 हम लोग क्वेश्चन लेकर के आए हैं
सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस रेलवे, एसएससी और बैंकिंग सभी जगह इस प्रश्न को पूछा गया है। तो आइए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। कह रहा है कि राम 1/3 भाग, यहां पर राम हो गया 1/3 भाग को 10 दिन में, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 30। अब कह रहा है कि 2/5 भाग 20 दिन में, श्याम 2/5 भाग 20 दिन में, तो ये दोनों के गुना करेंगे तो 20 5 100 और 2 से कट जाएगा तो कितना होगा क्लियर 50। अब कह रहा है कि सोनाली 1/4 भाग, सोनाली 1/4 भाग को 5 दिन में, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20। अब इन सब का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितना 300, जो सभी से कट जाए या उसका एलसीएम। अब क्या कह रहा है कि 30 से काटेंगे तो 10 बार में, ये हो जाएगा 6 बार में और ये हो जाएगा 15। क्लियर। लेकिन कह क्या रहा है कि ये सभी मिलकर इस काम को 3 दिन तक करते हैं, तो 3 दिन का कार्य, 3 दिन का किसको, राम प्लस सोहन प्लस सोनाली बराबर, ये जोड़ लीजिए 15 10 25 25 6 31 एक दिन का, तो 3 दिन करेंगे तो 93 का। लेकिन कह रहा है कि कितना प्रतिशत काम नहीं पूछा है, यहां परसेंटेज का सवाल जो है इनडायरेक्ट रूप से पूछा है। परसेंटेज जो पढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट रूप से पूछा है। तो कह रहे हैं कि 300 का कितना प्रतिशत प्राप्त होगा 93, यही ना सवाल बनेगा। तो यहां देख लेंगे कि 300 का के परसेंट बराबर 93, प्रतिशत के लिए यहां बाटा में जब 100 करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, तो के का मान आ जाएगा कितना परसेंट, 31% समाप्त कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें भली भांति समझ पा रहे होंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यू 10 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए उस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि पी और क्यू साथ साथ प्रतिदिन 8 घंटा काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे आप बनाने का कोशिश करें। बहुत सिंपल प्रश्न है, पहले क्वेश्चन को समझिए। हम तो जब तक बनाएंगे आपको टोटली समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक आप नहीं समझेंगे, आप बनाएंगे नहीं, जब तक मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं हो पाएगा। प्रश्न को पढ़िए, पढ़ने के बाद समझिए, समझने के बाद बनाने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। और जितने लोग प्रीवियस जो टाइम एंड वर्क का पढ़ाया गया है, जिनका छूट गया है, पहले 1 2 3 4 5 6 पार्ट तक उसको वाचिंग कीजिए। वहां के बाद ये जो मिसलिनियस विविध प्रश्न है, एक के एक प्रश्न को आप 5 सेकंड के अंदर उड़ा सकते हो। लेकिन कब, जब पूरा वीडियो, पूरी कंसेप्ट को लाइन वाइज और टॉपिक वाइज समझते और देखते हुए आएंगे तब। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं क्या हो सकता है। कह रहा है कि P 8 घंटा काम करते हुए 12 दिन में, तो P का मान हो गया कि 8 घंटा डेली काम करे और 12 दिन तक करे, तो कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए। 8 दूना 16, 8 है 1 9, 96। P का तो वैल्यू 96 हो गया। अब क्या कह रहा है कि Q जो है 10 घंटा काम करते हुए 8 दिन में, Q जो है 10 घंटा काम किया, कितना 8, तो इसका मान हो जाएगा कितना 80। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा कितना 480। यहां भी क्लियर होगा। अब क्या करेंगे कि 96 से और 80 से इसमें भाग दे करके चेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 6 48 और ये हो जाएगा 5। क्लियर।
इस काम को P और Q को मिला करके करना है। तो P और Q जब मिलेंगे तो ये हो जाएगा कितना 11। लेकिन प्रतिदिन 8 घंटा काम करें, 11 क्षमता हुआ, लेकिन दोनों मिलकर कितना काम करें 8 घंटा। अब इसको काट दीजिए, 8 छक 48, 60/11, और नहीं तो इसको भाग दे दीजिए, 11 5 55, 5/5 दिन में इन्हें समाप्त कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप मेरे द्वारा बताए गए टाइम एंड वर्क का टोटल आपका यहाँ पर चैप्टर को क्लियर कराया गया। आज विविध प्रश्न था। अच्छा लगा हो तो एक बार सभी लोग बताएं कि अच्छा लगा कि नहीं लगा, और आज के 10 प्रश्नों में से आप कितना सही बना पाए वो भी हमें कमेंट्स करें। और नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट डे न्यू चैप्टर का कौन सा पढ़ाया जाए उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये चैप्टर पढ़ाया जाए। जितने अधिक लड़कों का जिस चैप्टर का अधिक मैसेज आएगा कमेंट्स में, उसी चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा। तो आज के क्लास में इतना ही। फिर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, और एक बार दोस्तों में शेयर करें और एक लाइक कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में और नए कंसेप्ट के साथ और न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।